आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका प्यारा खितीश। आज मैं आपको इंग्लिश बी हाइव 9th क्लास का जो थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल उसके बारे में कुछ बताने जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लिटिल गर्ल। तो बिफोर यू रीड, लेट्स फर्स्ट रीड द प्रीलिम्स। फर्स्ट लिखा है, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger. Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या अभी अभी जो जानते हैं वो जो बहुत पीछे मीन्स आप जब बच्चे थे उस समय आप अपने पेरेंट्स को कितना जानते थे, उसमें वो आपका कंपेयर किया गया है आज आप क्या जानते हो आपके पेरेंट्स के बारे में। और एक पॉइंट लिखना है आपको पेरेंट्स के कौन सा बात सबसे ज़्यादा अपसेट करता है। तो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home. तो आप जानते हैं छोटे बच्चों के लिए बहुत डरावने होते हैं उनके पापा, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं। जितने भी फादर आजकल आप देखेंगे सब स्ट्रिक्ट हैं। पर वो जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही होते हैं। स्ट्रिक्ट हम अच्छे इंसान बनेंगे उसी के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं। पेरेंट्स जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए ये स्टोरी में लिखा गया है कि एक लिटिल गर्ल, नाम है केजिया, वो अपने पापा के लिए जो सोच रखती है वो कैसे चेंज हुआ है। मतलब वो जो पापा से डरती है वो लास्ट को समझ पाती है कि वो जो डरती है वो पापा उसको कुछ भी नहीं डराते हैं, उससे बहुत अच्छे प्यार करते हैं और ऐसा फीलिंग्स अपने अंदर लाती है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल के लिए ही हियर रेफर्स टू द पापा। लिटिल गर्ल के जो पापा हैं वो एक डरावने और अवॉइडेड, मतलब वो उनसे बहुत कम प्यार करती है, बिल्कुल प्यार नहीं करती है और हमेशा डरती है उनके साथ। वो ऐसे फिगर होते हैं उस लिटिल गर्ल के लिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। सो पापा क्या करते हैं उस लिटिल गर्ल के रूम में हर मॉर्निंग आकर एक कैजुअल किस हमेशा प्रोवाइड करते हैं, हमेशा उसे कैजुअल किस देते हैं। एंड वो उसे समझती है कि पापा अभी ऑफिस जा रहे हैं। सो सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। हम अक्सर जानते हैं कि पापा बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, पर इन द केस ऑफ केजिया इट वॉज टोटली डिफरेंट। केजिया जब भी उसके पापा ऑफिस जाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके पापा से उसे छुटकारा मिलता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पापा बहुत ही डरावने, बहुत ही दुष्ट, क्या जो हम हिंदी में बोलते हैं वेरी फियर, वेरी एंग्री, very tyrant. We can use this type of word for his father as she thinks. So next हम पढ़ते हैं, when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब वो सुनती है कि जो कैरेज है और ये जो बैग है, जो कि पापा का बैग है, वो दूर दूर चलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पापा जो हैं वो ऑफिस जा रहे हैं। तो इन द इवनिंग व्हेन ही केम, ही हियर रेफर्स टू पापा। इन द इवनिंग
When Papa came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my papers are out there. And bring me my slippers. जब इवनिंग को पापा थक के घर चले आते हैं ऑफिस से, तब केजिया और द लिटिल गर्ल वो क्या करती है, स्टेयरकेस यानी सीढ़ी के पास खड़ी होकर वो हमेशा देखती है कि पापा कैसे आ रहे हैं और वो किस प्रकार लाउड वॉइस में बात कर रहे हैं, कि जैसे वो हमेशा ऑर्डर दे रहे हैं कि ब्रिंग माई टी, मेरा चाय लाओ, मेरे रूम में लाओ. Hasn't the paper come yet? Paper here refers to newspaper. जो न्यूज़पेपर है क्या वो अभी तक नहीं आया? माताजी मीन्स मदर, प्लीज गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर. वो अपने मम्मी से बोल रहे हैं, पापा अपनी मम्मी से बोल रहे हैं, यानी केजिया के दादी माँ से बोल रहे हैं कि आप जाइए और बाहर देखकर आइए कि वो जो न्यूज़पेपर वो बाहर है या अंदर चला आया. मतलब वो न्यूज़पेपर बाहर अभी तक है या उसका जो सर्वेंट्स हैं वो अंदर वो न्यूज़पेपर ले आए हैं. तो उसके बाद एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, वो उससे और भी कुछ मांग रहे हैं जैसे स्लीपर्स. केजिया mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. मम्मी बुलाती हैं केजिया को, केजिया है वो लिटिल गर्ल, उसकी मम्मी बुलाती हैं और बोलती हैं कि इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची होगी तो तुम नीचे आकर फादर्स के बूट निकालोगी. Slowly, the girl would slip down the stairs, move slowly still across the hall and push open the drawing room door. वो धीरे धीरे स्टेयरकेस से नीचे आकर ड्राइंग हॉल का दरवाज़ा खोलती है. जब वो ड्राइंग हाउस का दरवाज़ा खोलती है, by that time he had a spectacle. He asked Dad. Dad wore the spectacle and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब वो दरवाज़ा खोलती है तब उसके पापा चश्मा पहनकर उसके और देखते हैं, वो इससे नज़र से देखते हैं कि लिटिल गर्ल यानी केजिया को बहुत डरावना लगता है. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? वो बोलते हैं, केजिया तुम जल्दी आओ और मेरे बूट्स को निकालो, क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी हो? केजिया हमें सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती है, सिर्फ उसके पापा के साथ बात करने में उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि आई डिड नॉट नो फादर, यानी वो डर कर ऐसा डिड नॉट नो फादर बोलती है. तो यू डिड नॉट नो, इफ़ यू शटल लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. पापा उसके तरह मिमिक्री करके बोलते हैं, अगर तुम ऐसा शटल इफ़ यू शटल लाइक दैट, अगर तुम बार बार रुक रुक के बोलोगी तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, मम्मी को. तो let us read the third stanza. She never stutter with other people. मैं बोला था वो कभी भी किसी अदर पर्सन के साथ शटर नहीं करती. Had quite it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide.
मदर, वो बोलते हैं क्या मैटर है, क्यों तुम इतनी रश्ड लग रही हो। रेस्ट मतलब बहुत ही अनहैप्पी, बहुत ही अनहैप्पी। मदर, आई विश्ड यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो अपनी दादी माँ से बोलती है, क्योंकि केजिया अपनी दादी माँ के पास सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करती है, वो हमेशा उसी के पास रहती है। इसीलिए वो अपने मदर से बोलती है, यानी ग्रैंड माँ से बोलती हैं कि इफ़ यू I wish you taught this child not to appear at the brink of suicide. Brink of suicide means about to commit suicide. वो ऐसा मुंह ना बनाए जैसे कि वो सुसाइड कमिट करने वाली हैं। Here, Kezia carry up my teacup back to the table carefully. वो केजिया से फिर से बोलते हैं, कौन बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि केजिया प्लीज टेक अप दिस टी कप बैक टू द टेबल। आप ये टी कप जो है वो फिर से टेबल के ऊपर रख दीजिए, बहुत ही ध्यान से रखिएगा। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like about a giant. He was so big. केजिया को लगता था कि उसके पापा बहुत बड़े हैं। His hands, his neck, especially his mouth when he yawned. आप देखोगे जब कोई पापा या मम्मा जब यानिंग मतलब हम हिंदी यानिंग मतलब बहुत ज़्यादा, जब ऑक्सीजन लेवल आपका ख़त्म हो जाता है तब आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए यान करते हैं। तब जब पेरेंट्स जब यान करते हैं, so they look like a big python opening the mouth and eating a prey. Thinking of him alone was about a big giant. तो वो सोचती है कि वो एक ही है इस घर में जो एक बहुत बड़े जाइंट है, यानी वो जाइंट मैन है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to her drawing room to have a nice talk with father and mother. ग्रैंडमा अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि फादर डॉटर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसीलिए वो हर संडे केजिया से बोलती हैं कि तुम नीचे जाओ और पापा मम्मी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। But the little girl always found her mother reading, and the father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो पर जब वो लिटिल गर्ल नीचे जाती है तो क्या देखती है कि उसकी जो मम्मा है वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है, और वो उसके जो पापा हैं वो एक ही दो कुशन के साथ सोते हैं, ऑन हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, मुंह पर हैंकरचिप रख के सो जाते हैं और क्या करते हैं, स्नोर करते हैं, यानी खर्राटे मारते हैं, बहुत जोर जोर से खर्राटे मारते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. वो उनके पास जाती है और जब देखती है कि उसकी मम्मी पढ़ाई कर रही है, यानी रीड कर रही है एक न्यूज़पेपर या मैगज़ीन, और उसके पापा सो रहे हैं, तब वो उनके पास स्टूल में लेकर बैठ जाती है और हमेशा अपने पापा को देखती है, उनके एक्टिविटीज़ को देखती है। जब उनके पापा जागते हैं और स्ट्रेच करते हैं, यानी वो थक जाते हैं, इसीलिए वो अपने आप को एक्सपांड थोड़ा हल्का करने के लिए जाते हैं, तब
वो कहते हैं कि डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल। डोंट स्टेयर सो केजिया, वो बोलते हैं केजिया को यानी लिटिल गर्ल को, तुम ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो, तुम जब भी घूरती हो तो एक लिटिल ब्राउन ऑल, ऑल जब रात को देखता है ऐसे सिर को घुमा के या बहुत उसका शार्प नज़र होता है, वैसे ही वो केसिया उन्हें एक तरफा ही देख रही है और किसी को नहीं देख रही है, सिर्फ फादर को देख रही है। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Laboriously, with a double curtain, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? एक दिन क्या होता है कि ग्रैंड मदर उस लिटिल चाइल्ड को बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक उसके मीन्स अपकमिंग वीक में उसके पापा का बर्थडे है, इसीलिए ग्रैंडमा चाहती है कि वो छोटी बच्ची एक अच्छी सी चीज़ पापा को गिफ्ट करे और वो आइडिया भी दे देती है कि पापा का सबसे अच्छा चीज़ होता है उनका कुशन। तो वो उन्हें बोलती है कि एक पिन कुशन बहुत ही अच्छा येलो कलर का आप उनको स्टिच करके फिल करके आप उन्हें गिफ्ट दोगे। Laboriously with a double curtain, the little girl stitched the three side. वो बहुत काम करके डबल कटन का एक कुशन तैयारी की है और वो उसमें थ्री साइड मतलब टू राइट एंड लेफ्ट एंड वन बैक साइड, वो तीन साइड कवर कर दिए और फोर्थ साइड कुछ चीज़ फिल करने के बाद ही वो स्टिच करेगी। तो वो क्या चीज़ है वो ढूंढ रही है। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब ये scraps क्या चीज़ है? Small pieces of cloth और paper, जो छोटा छोटा पेपर का जो बीट होता है, या अभी तो कॉटन हम डालते हैं कुशन में ताकि सॉफ्ट हो। पहले क्या होता है कि जो कोकोनट का जो आउटर हस्क होता है उसे लोग कुशन के अंदर डाल कर सोते थे। तो वो बोलती है कि सी ग्रैंडमदर हैज वॉक्ड फॉर गार्डन, वो ग्रैंडमदर क्या करती हैं, वो बाहर चली जाती हैं गार्डन में and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. वो मम्मी के रूम में चली जाती है स्क्रैप को लाने के लिए, यानी कुछ पेपर बिट्स लाने के लिए चली जाती है मम्मी के रूम में। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the four sides. वो क्या करती है कि बेड टेबल पर कुछ पेपर पड़े होते हैं, वो उनको लाती है अच्छे से फाइन बिट्स में चेंज कर देती है, यानी टोर कर देती है, चीर देती है और उस जो फाइन बिट्स को क्या करती है कुशन के अंदर डालकर वो फोर्थ साइड भी स्टिच कर देती है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched. Servants were questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh, yes, she said. I tore them off for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. वो रात क्या होता है, उस रात में पापा का एक बहुत बड़ा स्पीच गुम जाता है जो कि वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिख कर दिए थे। तो पापा बहुत एंग्री हो जाते हैं, सारे घर में सर्च हो रहा है पेपर्स कहाँ गए। देन सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, यानी सर्वेंट्स को पूछा गया कहाँ गए मेरे पेपर। पर फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम
and she was there. Kezia was there, and she asked Kezia, I suppose you did not see some paper on the table in our room. केजिया से वो पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे हैं? तो केजिया बोलती है कि yes mama, I have seen some papers lying on the table. I tore them up for my surprise. Full stop. इतना ही बात बोलती है कि मम्मी बहुत जोरों से चिल्लाती है, What? क्या? I told come straight down to the dining room this instant. वो उसे चिल्ला कर बोलते हैं कि अभी नीचे आओ, डाइनिंग रूम में अभी नीचे आओ. And she was dragged down to where father was patching to and fro, hands behind his back. आपने देखा होगा बहुत बड़े बुजुर्ग लोग जब रात को सोने के पहले जब जाते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन में इधर और उधर हाथ पीछे रख के कुछ सोचते हैं. तो वो वैसे ही सोचने लगी. Well, she said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. तो फादर के रूम में जब लिया गया, उसमें बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ और लास्ट को फादर पूछे केजिया से, डिड यू डू दैट? क्या आपने ऐसा किया था? तो वो फिर से जो रुक के बोली, नो फादर. वो फिर से सटर होके बोली, नो फादर. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to the bed this instant. वो अपने मम्मी यानी ग्रैंड मदर से बोलती हैं कि आप जाइए उसके रूम में और क्या जो बकवास चीज़ें वो बनाई हैं उसे लेकर आइए और उसे भी, इस केजिया को भी उस रूम में बंद करके आइए. ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. Crying too much to explain, she lay in the showered room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. वो उसके बाद जब फादर वो उसके जो सरप्राइज को डैम बोल दिए और उसको रूम में बंद कर दिए, तो वो बहुत रोई चारों तरफ. वो बहुत रोई और वो हमेशा इवनिंग लाइट में एक सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. मीन्स ये एक स्टाइल है पोइट का लिखने के लिए कि वो जब रूम में बंद करवा दी गई वो एक ही तरफ ही लुक कर रही थी. Then father came into the room with a ruler in his hand. उसके बाद फादर केजिया के रूम में आए with a ruler in his hand. एक रूलर के साथ केजिया के रूम में आए. I am going to beat you for this, he said. वो गुस्सा होके बोले, मैं आपको बहुत जोरों से मारूंगा. Oh no, she screamed, hiding under the bed cords. She pulled them aside. वो क्या की, वो डर कर बेड क्लॉथ यानी बेडशीट के नीचे अपने आप को छुपा दी. पर पापा क्या किए, उसको खींचे और उसे बहुत जोरों से उसके पिंक पाम पर बीट किया, मतलब मारा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. 8 घंटे के बाद
उसकी ग्रैंड मदर उसके रूम में आई और उसको क्लॉथ से रैप किया, मतलब उसको क्लॉथ से ढक दिया और उसके पिंक पाम पर अपना पाम घसा, यानी उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, फिर वो जो छोटी बच्ची है उसने दादी माँ से पूछा, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? पापा पापा जितने भी पापा होते हैं दुनिया में, उनको गॉड क्यों बनाए हैं? हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। ग्रैंडमा उसे एक हैंकी और एक हैंकी ऑफर करते हैं, जिसके कारण वो एक नोज़, जो जो नोज़ है उसका, उसमें से जो लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस निकलते हैं, हम सबके निकलते हैं जब हम बुखार सर्दी जुकाम में तप रहे होते हैं, तो उसको वो ब्लो करने के लिए कहते हैं। तो but the child, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैं अब तुम्हारे पापा से बहुत बात की, पर वो बहुत दुखी हो गए कि उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. जब भी वो उन्हें दोबारा देखती है, तब वो उसके हाथ यानी हैंड्स को उसके बैक यानी उसके पीठ के पीछे छुपा देती है, क्योंकि वो सोचती है कि पापा उसे उससे मारेंगे। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father, with a baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower bed, shaking with laughter. Once he saw the boy turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. तो जो केजिया के जो नेबर्स है मैकडोनल्ड्स, तो वो क्या करते हैं कि उनके पापा जो हैं वो एक छोटे से गेम खेल रहे हैं जो कि है टैग। वो अपने छोटे से बेबी माँ को अपने शोल्डर पे रखती हैं और दो बच्चियाँ उनके चारों तरफ घूमती है। तो then it was decided there were different sort of fathers. तो केजिया डिसाइड करती है कि क्या उसके पापा ही ऐसे खराब हैं और दूसरे खराब नहीं है। Suddenly one day mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and the granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो वो एक दिन क्या हुआ, मम्मी को बहुत ज़ोरों से बुखार हो गया और वो और ग्रैंडी मीन्स ग्रैंडमा हॉस्पिटल चले गए। जो केजिया थी वो अपने कुक के साथ अकेली रही। इट वॉज ऑल फॉर डे टाइम। और जो डे टाइम था उसके लिए तो अच्छा था, पर रात
को उससे नाइटमेयर्स आते थे, और जब वो नाइटमेयर से चिल्लाती थी तब ग्रानी उसे अपने हाथ में ले जाती थी, पर अकेली रहने पर वो कहीं पर भी जा नहीं सकती थी। जस्ट यू गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड Alice, पुलिंग ऑफ her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो वो बोलती है कि जस्ट गो एंड स्लीप, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके सॉक्स खींचकर उसे बोलती है कि आप सो जाओ, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और भी बोलती है कि आप जब भी नाइट में आए आप चिल्लाना नहीं, और आपके पुअर पा यानी आपके जो पापा हैं उन्हें उठाना नहीं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बुचर विथ ए नाइफ and a rope, who came nearer and nearer, smiling that the dreadful smile, while she could not move, should only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. पर उस रात को वही नाइटमेयर आया जहाँ पर एक बुचर एक नाइफ पकड़कर भाग कर आ रहा था उसकी तरफ, और एक खतरनाक स्माइल दे रहा था। फिर वो हिल नहीं पाई अपने बेड से, इसीलिए वो चिल्लाई, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" बट नो वन इज देयर। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। वो उठकर देखी तो फादर उसके बेड के बगल में खड़े हो गए थे, विथ ए कैंडल इन हिज हैंड। एक कैंडल के साथ वो उनके हाथ में कैंडल पकड़े हुए थे और खड़े हो गए थे। "What's the matter?" he said. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught off the child in his hands. एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे मन में अराइज करता है कि वो जो कैंडल था उसे बुझाए क्यों और उसे नीचे क्यों रखे? ये क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा। "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, crying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still, with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm. Snuggled means move into. अगर आप वो क्या करती है, वो अपने हाथ को अंदर घुसा देती है पापा के, मतलब वो उनके पास बहुत पास होती है। Then the dark did not matter. She lay still. "Here, rub your feet against my leg and get them warm," said father. Tried out he slept before the little girl. A funny feeling came to her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was nice hardness, and every day he had to do work and was too tired to be a McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream?" "Oh, no," said the little girl. "My
head is on your heart. I can feel it's going. What a big heart you have got, father, dear. लास्ट को जो लाइन होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. लास्ट का जो लाइन है, यू व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर. वो बोलती है अपने पापा से, कितना बड़ा हार्ट आपने पाया है पापा. आप इतने दयालु हैं, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपके जैसे बन ही नहीं पाऊंगी. आप दुनिया के नंबर 1 फादर हो मेरे लिए. आप वो मैकडोनल्ड के जैसे बन नहीं सकते, क्योंकि आप अगर बन गए तो हमारे घर को कौन चलाएगा. आप अगर नहीं काम पर गए, हमारे साथ खेले, तो इस घर में पैसा का कौन लाएगा. इसीलिए वो समझ गए कि वो उसके पापा बहुत ही अच्छे हैं. He was like a angel. He was like a God for him. And she lastly said, "What a big heart you have got, my father dear." So इसी के साथ हमारा ये पोएम एंड होता है. इसे लिखे हैं कैथरीन मैन्सफील्ड. तो आप इसके जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस है ये सब प्रैक्टिस कर दीजिएगा, और अगले क्लास हम आपको द रेन ऑफ रूफ पढ़ाएंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बताएंगे. थैंक यू. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.